हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। बनारस की तंग गलियों में आप क्या घूमेंगे, उससे आपका समय जरूर जाया हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि चुनाव हो रहा है, रैलियों के चक्कर में पूरी सड़कें जाम है। लेकिन ऐसे में हमने एक उपाय निकाला और सोचा कि क्यों ना हम बस से सफर कर लेते हैं, क्योंकि आम आदमी के लिए बस से बढ़िया मुझे लगता नहीं शायद कोई सफर होता होगा, और कम बजट में लंबा सफर भी तय हो जाता है। सही कहा मैंने? तो लोग तो हाँ मिला ही रहे हैं और बनारस की गलियों में हम घूम रहे हैं। शिवपुर का एरिया है, दूसरी विधानसभा में थोड़ी देर में एंट्री हो जाएगी, और ये वो लोग हैं जो मायावती जी की रैली अटेंड करके वापस आ रहे हैं। ऐसे में ये लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, इनसे एक बात पर चर्चा होगी कि मायावती अपने आप को दलितों का बड़ा नेता बनाती है। ऐसे में क्या मायावती ने वाकई में ही दलितों के लिए काम किया है, विकास किया है? आप सोच रहे होंगे कि आज एक जाति विशेष को लेकर हम लोग क्यों बात कर रहे हैं। दरअसल हम ये बात नहीं कर रहे हैं, ये सारी बातें आजकल नेता करने लगे हैं। सही कह रही हूँ मैं? जी। अच्छा एक बात बताइए, मायावती जी बार बार कहती है मैं दलितों की बड़ी नेता हूँ, चंद्रशेखर आजाद कहते हैं मैं बड़ा नेता हूँ। आपके लिए बड़ा नेता कौन है? मायावती जी सबसे बड़ी नेता है दलित के लिए। आपको क्या लगता है कि आपके समाज के उत्थान के लिए क्या किया उन्होंने? बहुत कार्य किए मायावती जी ने। कैसे कार्य देखते हैं आप लोग मायावती जी को लेकर? वो अच्छी कार्य कर रहे हैं और आएंगे तो करेंगे भी। अच्छा वो पीछे कुछ बता रहे, क्या किया है? कांसीराम आवास योजना शहरी उन्होंने चालू किया था, जिसके आधार पर ये जो है अभी जितना उनका काम था अभी पूरा नहीं हुआ। हाँ ये जो है हमारे जो है क्षेत्र में जफराबाद 371 में उनके ज़माने का पुल जो है नींव पड़ा था, आज अभी पूरा नहीं हुआ। वर्तमान में कोई मसीहा नजर आ रहा है भैया? नहीं मायावती कोई भी नहीं है। मायावती जैसा कोई नहीं। मायावती के अलावा कोई नहीं है। मायावती जी के अलावा कोई नहीं। चंद्रशेखर जी कह रहे हैं हम हैं दलितों के बड़े नेता। नहीं वो अभी उनको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अभी बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ये यहाँ के लोग बोल रहे हैं जो यहाँ रहते हैं। बस का सफर लगातार जारी है, महिलाएं कुछ यहाँ पर है, मैं बात कर लेती हूँ। योगी सरकार कहती है महिलाओं को कानून व्यवस्था दी, हमने जो है अपराधियों की ऐसी हालत कर दी कि अब अपराधी डरते हैं प्रदेश में आने से। आप महिला है, अपराध कम हुआ? नहीं हुआ। नहीं। आप लोगों को क्या लगता है कौन है वो बड़ा नेता जो विकास करेगा, जो लोगों के बारे में सोचेगा? क्या लगता है आपको कौन है अच्छा नेता आपके लिए? बहन जी बहुत प्यार है बहन जी से। हमारे हैं तो हमारा प्यार ना है। मुझे ये बताइए कि माहौल तो चलो ठीक है बन रहा है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाजपा की बी टीम के तौर पर मायावती जी काम कर रही है। क्या हुआ? भाजपा की बी टीम के तौर पर मायावती जी काम कर रही है, इसे कहा जा रहा है। मतलब मायावती जी भाजपा को समर्थन दे रही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये सब अफवाह है उनका। हाँ। ऐसा वो अफवाह है, खाली उछाल रहे हैं कि मायावती उनका सपोर्ट कर रहे हैं। माया तो अकेले लड़ रही हैं, उनके साथ हम जनता हैं जी। मायावती अकेली लड़ रही है, जी। एक नारी सब पे भारी हो जाएगी। सब पे भारी है, देखी नहीं यहाँ पे न्यूज, यहाँ पे देखिए कितना भीड़ था। हाँ। अभी यहाँ रोड पे इतने लोग थे। थोड़ी देर पहले हम अभी आए थे, अखिलेश जी की हम लोग सभा अभी कवर किए हैं और देखे वहाँ पे भी बहुत भीड़ थी और बड़े बड़े नेता वहाँ पर आए थे। मायावती जी अकेली रैली कर रही है। हेलो, मायावती किसी से समर्थन नहीं लिया है, उसके साथ कोई पार्टियां नहीं हैं और अकेले दम पर लड़ रही है चुनाव। और फिर भी चाह रहे हैं लोग, जितनी गरीब जनता है वो चाह रही है कि मायावती की सरकार बनेगी और बनेगी। हमको बताइए बनारस का क्या हाल है, ठीक है सब? कुछ नहीं ठीक है, अभी हमने गया था वहाँ पे काशी पे मरगट लेके, गंदगी है, साफ सफाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। लेकिन सरकार तो आते हैं जौनपुर से, उधर का रास्ता देख लीजिए, चलिए बढ़िया है। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब सोच लीजिए हम लोग मणियाहू से आने में यहाँ पे 4.5 घंटा 5 घंटा लग गया। अब सोच लीजिए। सरकार तो कहती है, क्योंकि हम तो बस से जा रहे हैं, आप बताइए मुझे, सड़कें अच्छी बना दी हमने तो। सड़क सिर्फ अपने घर में बनाएंगे मोदी जी, यहाँ पे नहीं। मायावती जी को लेकर क्या सोच रहे हैं? मायावती जी के हम लिए अच्छा सोच रहे हैं, मायावती जिताएंगे यही सोच रहे हैं। कैसे जिताएंगे? अकेली लड़ रही है, जीत पाएंगी लगता है क्या? हम हैं उनके साथ ना, हम हैं, पूरी जनता है, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। ये कह रहे हैं आप लोग, ये कह रहे हैं कि अकेले आप लोग काफी है मायावती जी का समर्थन देने के लिए, यानी कि आप अपने आप को बता रहे हैं कि आम जनता बहुत है। बहुत जनता है। बहुत जनता है। हाँ। योगी जी को लेकर क्या सोचते हैं?
ये तो हम लोग को भीख मांग लिए, ये कटोरा थी मादी सबके तो मिल लेने राशन दे रहे हैं। कुछ नहीं मिल रहा। नहीं चाहिए राशन। कुछ नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। हम ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं जी। मायावती जी के टाइम पे नौकरी मिल रही थी। अरे मिल रही थी, वहाँ सफाई कर्मी कितना नौकरी पाए। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और कुछ महिलाएं यहाँ बैठी हैं, उनसे पूछती हूँ। योगी जी कह रहे हैं 2 वक्त का राशन दिया, सब कुछ दिया। बता तो दीजिए, राशन तो लेकर आती होगी। हमें राशन मिलबे ना करत हो तो का बताई हमें। नहीं मिलता है। नहीं, हमके राशन नहीं मिलत है। हमरे मतलब ससुर के नाम से बा, हम लोग के नाम से ना है। अच्छा, इसीलिए नहीं मिलता है। चलो ये बताओ, 3 सरकारें रही है, एकदम बढ़िया बढ़िया जवाब देना, पीछे से कोना नहीं बोलना भैया। मायावती जी, योगी जी, अखिलेश जी, कौन बढ़िया रहा? मायावती। कैसे मायावती बढ़िया रही, थोड़ा बता तो दो, हम भी सुन ले जरा। देखिए महिला ऐसे मुस्कुरा के छोड़ देती है बात। आप बता दो मायावती जी कैसी अच्छी है तो बताओ। मायावती ठीक है, हम सबके मतलब सही रही ना के ठीक हवे है कि मायावती जीत के ये सब जौन हवे जनतन के खुश कर दे। हम ये बात है ना, खुश है। चलो चलो, आधा अधूरा महिला बोल रही है यहाँ पे, पूरा नहीं महिला बोलना चाह रही है। ये बताइए मायावती जी की सरकार कैसी अच्छी रही? मायावती की सरकार अच्छी ये रही कि जो गुंडागर्दी पहले चलत रहा, गुंडागर्दी बंद कर दे रही। तो योगी जी कह रहे हम भी तो यही किए हैं। तो योगी जी कहाँ किए? मायावती जी की थी। तो हमको ये बताइए माहौल क्या है इस बार, चाह किसको रही है आप? माहौल जवान मायावती के विषय में सही है। सही है। सही मायावती के विषय अच्छा में। ये बताइए क्या की है मायावती आप लोगों के लिए? आप जीतेगा तो बनाएगा बहन जी। नहीं, उससे पहले क्या की है? करिए कहाँ से करक जगह भवन नागिन करिए कहाँ से? अरे जीती हैं तमन सहयोग करी हैं। बात हमको बताओ, पिछली बार तो जीती थी। अरे रुक जाओ, हम आ रहे हैं आपके पास। पिछली बार तो जीती थी, तब किया था आप लोगों के लिए। हाँ जी बिल्कुल, बहुत कुछ करे हैं। नौकरी धंधा दे दी मायावती हमारे सब संडास बाथरूम जहले हैं, हमारे सब लड़कियन के माने पढ़ाई लिखाई के माने जे रहते नौकरी के धर आए हैं। आज के नाम मायावती का साल मायावती भले भाई सब कुछ दिया। ठाकुर बाबा नमः सब जी खाए मायावती ना का सीएटी लगाइन का बनाओ जी खाए। क्या? अच्छा, अम्मा ने क्या बोला? अम्मा ने क्या बोला? थोड़ा सा हिंदी में भी बता दो ताकि दर्शक भी समझ जाए। मतलब बोल रहे हैं कि SC/ST लगा दिए, इसलिए हम लोग सही हैं। इससे फायदा है, सुरक्षित है। मायावती की देन है, SC/ST लागू कर दिया, इसलिए हम लोग सुरक्षित हैं दलित वाले, वरना कोई जीने नहीं दे रहा था। रोड पे चौराहे पे मारने चालू कर देते थे। सच्चाई इस बात में? जी हाँ है। अच्छा, बहन जी जो 2007 में आई थी और सब गुंडागर्दी जो हो रहा था, वो भ्रष्टाचार, ये सब खत्म कर दिए। प्रशासन इतना योगी जी कहते हैं हम किए। योगी जी कुछ नहीं किए, वो योगी जी क्या करेंगे? वो अपना भलाई उच्च लोग को खाली सोच रहे हैं और दलित समाज लोग को कुछ नहीं सोच रहे हैं। एक बात बताओ, तुम सब लड़के हो, बैठ जाओ, पहले तुमसे बहुत आराम से बतियाएंगे। हमको एक बात बताओ, तुम खड़े हो जाओ, इधर आओ, सामने की तरफ आओ। ये जो जवाब इस लड़के ने मुझे दिया, मैं इसी पे तुमसे सवाल पूछ रही हूँ। इन्होंने कहा कि मायावती जी के समय में SC/ST आया आयोग, और जिस वजह से जो है कम से कम दलितों की सुरक्षा हुई। वर्तमान की सरकार ने नहीं की सुरक्षा। कहाँ की? हम लोग मतलब सुबह में जाते हैं कोचिंग, रास्ते में कोई घेर लेता है, बोलता है अगर दोबारा इस रास्ते गए तो मारूंगा। ये क्यों घेर लिया जाता है? मोदी सरकार है इसलिए। और हम लोग जाते हैं, सड़क कितना खराब है। कोई एक समाज से आते हैं आप लोग, इसलिए भी परेशान करते हैं। दलित समाज से इसलिए परेशान करता है। उच्च लोग के जो है गुंडागर्दी भाई वो सब चलते रहता है उन सबका। हम सब अभी भी ये सब होता है। अभी भी है। अच्छा, ये जो बात बोल रहे भैया, कितना सच्चाई है इस बात में? सच्चाई है इस बात में। कोई ऐसा मामला किसी के साथ हुआ, कोई बताना चाहेगा यहाँ पर, कि जो आपने कहा कि ऐसे घेर लिया जाता है और जाति सूचक शब्द कोई बोले जाते हो, ऐसा कोई मामला आप में से किसी के साथ हुआ है? नहीं। किसके साथ हुआ है? आपके साथ हुआ है? चलिए मैं पीछे की तरफ आ रही हूँ, कैमरा जो है पीछे की तरफ लेके चलते हैं। नाम क्या है आपका? सूरज कुमार। सूरज, क्या हुआ ऐसा, बताओ मुझे। ऐसा बहुत कुछ हो रहा है। मतलब दलित जात के लोगों के साथ ऐसा ही होता है। बड़े मतलब जैसे ठाकुर बाभन, अहिर, ये सब होते हैं ना, ये सब हमारे साथ बहुत बर्ताव करते हैं। कोई ऐसी चीज जो तुम चाहो बताना लोगों को? बहुत होता है। मतलब परेशान कैसे करते हैं? परेशान यही सब मतलब जातिवादी की वजह से होता कोई है। जाति सूचक शब्द भी बोलते हैं? हाँ बोलते हैं एकदम। मतलब प्रशासन सुनता नहीं है? प्रशासन कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। कितने साल के हो गए हो? हम 18 साल। 18 साल के हो गए हो, और जहाँ रहते हो तो वहाँ पे इस तरीके की चीजें देखते हो? एकदम देखते हैं। वाकई में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग होता है, एक समाज से लोगों को परेशान किया जाता है। हाँ, होता है। क्या बोला जाता है? बोला जाता है यही कि लोग चमार हैं, हरिजन हैं। ये
ये सब बोल के परेशान करते हैं। हाँ। ये वो लोग हैं जो कि एक समुदाय से आते हैं, इसीलिए इनसे मैं सवाल ये पूछने के लिए पहुंची थी कि इनको लेकर सरकारें दावा ठोकती है। कोई कहता है हमने विकास कर दिया इनका, मायावती जी कहती है हमने कर दिया, अखिलेश जी कहते हैं हम काम कर रहे हैं। ये लोग अपने मुंह से सच्चाई बता रहे हैं कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग होता है, अब शब्द बोल दिए जाते हैं, सड़कों से गुजरने नहीं दिया जाता। अच्छा, एक किस्सा चला था कि बारात को निकलने नहीं दिया जाता है, बारात को निकलने नहीं दिया जाता है एरिया से, ये बात भी सच है? कहीं कहीं ऐसी बात है, कहीं कहीं ऐसी बात है। हाँ कहीं कहीं ऐसी बात है। हाँ, जो बहुजन समाज पार्टी है, जो बहुजन समाज पार्टी है, ये सर समाज की पार्टी है। जो कहते हैं कि नहीं केवल फला की है फला की है, जो हिंदुत्ववाद फैला रखे हैं ये भाजपा वाले और सपा वाले, हिंदुत्ववाद नहीं होना चाहिए। यह तो सर समाज की पार्टी है। हाँ, बाबा साहब जब संविधान बनाए, एक वोट का अधिकार दें बाबा साहब जब, तो इतना सबके लिए दें ना, सब जितने जातियां हैं सबके लिए देखिए। वो ब्राह्मण ठाकुर समण के लोग राज कर रहे थे ना, तो अब तो सबको सबके लिए वो व्यवस्था बना दिए, एक वोट का अधिकार दे दिए। वो अपना एक वोट का अधिकार जहाँ अपना वो कह रहे वो एक वोट का अधिकार रामबाण है। हाँ, रामबाण जहाँ चलाते हैं वो वहाँ विजय हो जाती है। तो बसपा बाबा साहब का संविधान वर्तमान में कितना असर दिखा रहा है उत्तर प्रदेश में? क्या मानते हैं कि बराबरी की जो संज्ञा दी जाती है एक समाज को लेकर, अभी भी वो चीज है, या फिर जो है लोग उसको और खराब करते जा रहे हैं? वो खराब कर रहे हैं, भाजपा वाले सपा वाले वो खराब कर रहे हैं ना। ये बहुजन समाज पार्टी वाले थोड़ी खराब कर रहे हैं, ये तो उसको जम के उस पर लड़ाई। लेकिन बार बार यही लोग तो आते हैं जो कहते हैं दलितों के वोट चाहिए। बताइए, कुछ तो कहिए, आप भी तो वोट देते होगे। नहीं बोलेंगे। दलितों का वोट तो सस्ता पाए हैं, उनको सस्ता पाए हैं, मांगने के लिए आ जाएंगे। जब सरकार बन जाएगी तब हिंदू और मुसलमान और दलित कहने लगेंगे, तब उनका ख्याल उतर जाता है। दलितों को, समुदाय को भूल जाते हैं, उनका विकास करना भूल जाते हैं। कौन सी सरकार है जो भूल जाती है, विकास करना भूल जाती है एक समुदाय का? सरकार तो हमें सबको कुछ बनाई इनके हैं, रहे के ठिकान नहीं बा, एक कियारी खेत कियारी नहीं बा, घर नहीं बा अपने के, तो देवे नहीं के हैं, तो सब जने तो जीतते ही बा है। हमको ये बताइए, जो हम पीछे आगे सवाल पूछ के आए वही सवाल आपसे पूछेंगे कि क्या वाकई में ही एक समुदाय के वोट लेने के लिए तमाम पार्टी के नेता आते हैं और जीतने के बाद भूल जाते हैं? हाँ, जीतने के बाद भूल जाते हैं। और हमारे साथ हर समुदाय के लोग हैं, हमारे साथ हर समुदाय के लोग हैं। ये बात नहीं कि हम अकेले बल पर चमारी ही लड़ रहे हैं, हमारे लोग। लेकिन भाजपा ने किया आप लोगों के लिए काम? नहीं, भाजपा ने नहीं किया। भाजपा ने जो काम छीन लिया, बल्कि उसने कुछ दिया नहीं। और अखिलेश यादव ने तो जो बचा था बीजेपी से उसे उखाड़ कर फेंक दिए हैं। मतलब दोनों ने जो है स्थिति खराब कर दिया है। युवा क्या सोच रहा है, युवा के लिए जरूरी क्या है? युवा के लिए नौकरी के लिए जरूरी है, और क्या है सब। क्या लग रहा है कि जो है कई बार ऐसा होता है कि जो सरकारें बदल जाती है तो युवा हर सरकार में बेरोजगार वाकई में हो जाता है, जैसे आप लोग कह रहे हैं? नहीं, जैसे बीएसपी आ गई है सरकार तो इसमें तो बेरोजगार नहीं रहते हैं, और बीजेपी और सपा आ जाती है, सब तो नौकरी दलितों। इसलिए बोल रहे हो क्योंकि उस समुदाय से आते हो, या फिर दर्द बोल रहा है? यहाँ पे दर्द ही बोलेगा, कौन बोले बताइए आप। कह रहे दर्द ही बोलेगा। बस का सफर लगातार चालू है और हॉर्न भी बजने की आपको आवाज़ें आ रही होगी क्योंकि सड़कों पे चल रहे हैं, माहौल भी बड़ा राजनीतिक है और हॉर्न की आवाज़ भी कुछ ज़्यादा ही तेज इसीलिए है क्योंकि आजकल जो नेता आपको नज़र आ रहे हैं ना माइक पे, वो भी कुछ इसी तरीके से तेज़ बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए, लोग मुस्कुरा रहे हैं और घर की तरफ जा रहे हैं। मायावती जी की रैली सबने अटेंड कर ली है और आप समझ गए होंगे कि एक विशेष समुदाय के लोग भी यहाँ पर हैं और वो भी लोग हैं जो कि सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय में भरोसा रखते हैं। हमको ये बताइए कि क्या मानते हैं आप कि कितने जो लोग हैं उन्होंने आपको ठगा है नेताओं में? सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने ठगा है, करीब 50 बरस तक। उसने जो है बहुत से जो है हमारे आरक्षण को दबा के रखा। बहन जी का जब शासन आया तो बैकलॉग करके भर्तियां की, जिससे आज दिखाई देते हैं कितने लोग भर्ती हुए। आज वही जो है उसी के कारण हम लोग पूरे जी जान से इसराइली में पहुंचे हैं।
ऐसी बात नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि सबसे पहला शोषण एक समुदाय विशेष का कांग्रेस ने किया। हाँ इसके बिल्कुल। बाद आपने किसको देखा? इसी कारण उन्होंने भारत सम्मान भारत रत्न का सम्मान बाबा साहब को नहीं दिया। जब हमारी बहुजन समाज की 3 सांसद आए, उसमें जो है बीपी सिंह से यही मांग रखा गया कि हमारे जो है बाबा साहब को भारत रत्न का सम्मान दिया जाए, और देवीलाल इन्होंने सपोर्ट किया, इसके बाद उनको दिया। और ये जो है बैकवर्ड का 27% आरक्षण उसी समय लागू किया गया। बताइए, इतना बड़ा वोट बैंक है आप लोगों का, और इतने बड़े वोट बैंक पे सबकी नजर रहती है, और ये भी बिल्कुल सच है कि जो वोट बैंक आप लोगों का जाएगा उसी से सरकार भी बन जाती है। तो आप बताइए ना, आप लोग क्या सोच के वोट देने जाते हैं? हम वोट देने के पहले सोचते हैं उसको चुना जाए जो नौकरी दे, दवाई दे, शिक्षा दे। ऐसा तो नहीं सोचते समुदाय के लोग कि एक धर्म, एक जाति और एक विशेष के लोगों को चुनना है? नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ देखिए त्रिपाठी मिश्रा जी खड़े हैं, हम लोग नहीं देखते। हम लोग सिर्फ देखते हैं कि हमारा जो मेन राजा बनेगा, हम उनको देख रहे हैं। उनको देख रहे हैं। लेकिन पूर्वांचल का एक दुर्भाग्य है, जाति है जो जाति नहीं, इसीलिए हर कोई जो है जाति के नाम पे चुनाव में वोट मांगने निकल जाता है। मैं जाति पर सवाल तो नहीं पूछना चाहती हूँ, लेकिन ये नेता मजबूर कर देते हैं पूछने के लिए, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। मुझे ये बताइए, जो सवाल मैंने इनसे पूछा कि बारात जाने से रोक दी जाती है, सड़कों पे निकलने से पहले रोक दिया जाता है, कुएं से पानी भरने से रोक दिया जाता है, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, क्या आज भी देखते हैं ये सारी चीजें? देखते तो नहीं है उतना नहीं है, पर जो अभी पिछड़ा इलाका जहाँ गांव है वहाँ भी हो रहा है, हमारे यहाँ भी हो रहा है। आप कह रहे हैं कि आज भी हो रहा है? जी हो रहा है। आज भी हो रहा है। इधर लोग आज भी जाएंगे आप ऊंची जात के घर के पास, तो लोग अलग से बर्तन रखे हैं दलित को पानी पिलाने के लिए, और खटिया अपने चेयर पे नहीं बैठने देते आपको, कहेंगे ये दलित है इसको खड़े करने दीजिए, बैठा देंगे तो ये हमारे सर पे चढ़ जाएगा। ऐसा कौन कहते हैं? ये जो उस जात वाले हैं, हार्वर्ड हैं, उसमें बहुत है। आज भी होता है? आज भी होता है। ये आजाद भारत में होता है? जी। ये बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के बाद भी होता है? अरे वो क्या होता है? यही कि इन्होंने कहा कि ऊंची जाति के लोग ऊपर बैठ जाते हैं और नीची जाति के, मतलब जो शब्द समझते हैं वो लोग नीची जाति समझते हैं ना? जी हाँ। इंसान की कोई जाति होती है क्या? नहीं, इंसान जाति नहीं होती, इंसान सिर्फ इंसान। मनुस्मृति, इसके बाद शूद्रों में 6500 जातियां हैं, 6743। आज के लोग क्या जातियों से उठना चाहते हैं? नहीं, जात से ऊपर हम लोग को चला बराबर हक लेना है, इसलिए हम लोग का इतना मेहनत। जात से ऊपर चलना है कि नहीं चलना है? बिल्कुल चलेंगे। कैसे होगा? हम मेहनत कर रहे हैं, शिक्षा से? शिक्षा हर चीज से मेहनत कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। देखिए, एक बात बहुत साफ समझ लीजिए, पत्रकार होने के नाते नहीं बोल रही हूँ, एक आम आदमी, एक इंसान होने के नाते भी बोल रही हूँ, और एक बहुत क्लियरली बात कहना चाहती हूँ। ये मन की बात है इसलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि लोगों से तो दिल की बात सुन ली कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल होना, किसी को ऊंच और नीच कहना, शायद ये लोकतंत्र में तो शोभा नहीं देता, और संविधान भी नहीं कहता है कहीं भी कि आप ऊंचे हो या नीचे हो, वो भी बराबरी की और संप्रभुता की बात करता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कुछ ऐसे महाअनुभवी लोग, उनको मैं कहूँगी, जो कि एक जाति, एक धर्म को लेकर चलते हैं और जिसके चलते बाकियों का शोषण करते हैं। रुक जाइए, क्योंकि ये लोकतंत्र नहीं चाहता, ये संविधान नहीं कहता। आदमी का विकास होना जरूरी है, और इसके लिए एक ही चीज है जिससे आप सब कुछ बदल सकते हैं, वो है शिक्षा। मैंने सही कहा? हाँ, शिक्षा। जी मैम। और ऐसे में ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है, और जरूरी था इन्हीं लोगों के बीच में बात करना और समझना कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि एक समुदाय को लेकर हर सरकार दावा ठोकती है और कहती है कि इसके वोट हमारे हक में आएंगे, लेकिन इस समुदाय के लोग क्या सोचते हैं। मैं बात कर रही हूँ दलित समुदाय की, जिसको लेकर मायावती कहती है कि मैं इनकी बड़ी नेता हूँ, तो अखिलेश कहते हैं कि हमने इनके लिए काम किया, तो इसी बीच भाजपा कहती है कि हमने इनका विकास किया। आपने भी सुन लिया कि इन लोगों ने किसके बारे में क्या कहा। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं भावना, इंडिया टीवी बनारस।